जी बेटा 13 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, आज का वर्क कंप्लीट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज चल रही है आपकी 6.5 एक्सरसाइज के हम 13 क्वेश्चन पर आए हैं। 13 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। जी बेटा ये राइट एंगल एट है सी पर, दिस सी, दिस ए एंड दिस बी। इसने कहा डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑफ सी एंड सी बी। डी पर जो है वो सी के ऊपर है, जहां कोई डी पॉइंट है। ई जो है वो सी बी के ऊपर है, यहां पे मान लीजिए ई पॉइंट है। राइट एंगल सी, सी पे राइट है, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है तुम्हें। प्रूव करना है मुझे ए ई स्क्वायर। सबसे पहले गिवन की बात करूं जी बेटा, ट्राइंगल ए बी सी is a right angle triangle in which angle C is equal to 90। जी बेटा ये आपको गिवन है, एंगल C हमें 90 दे रखा है इसने। और जो D और E है वो दो पॉइंट्स है हमारे पास, D and E are on the side CA and CB। जी बेटा डी और ई दो पॉइंट है जो सी ए और सी बी के ऊपर है। और जो प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव, वो मुझे प्रूव करना है ए ई स्क्वायर इजकल टू बी डी स्क्वायर, सॉरी प्लस है बीच में यहाँ पे, बी डी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के डी ई स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे प्रूव करना है। बहुत सिंपल आपको बताया था मैंने, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं उन सब में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सब में पाइथागोरस थ्योरम। एक बात और फायदे की है कि जिसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, क्वेश्चन खुद बताएगा कि कौन से ट्राइंगल के अंदर मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। प्रूफ की बात कर रहा हूँ जी, मुझे ए ई स्क्वायर लाना है, तो ए ई ये है ए ई। तो क्या करेंगे बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी ई बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी बेटा जब इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई आप करेंगे, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस के सी ई स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अगेन किस में लेके चलेंगे बेटा हम, अगेन इन ट्राइंगल। अब मुझे बी डी स्क्वायर लाना है, बी डी मेरे पास ये रही लाइन। तो क्या करेंगे, अब इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ना अगेन इन ट्राइंगल बी सी डी बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहां से। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपके पास है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे जी बेटा, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहां से आएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। जी बेटा मुझे जो प्रूव करना है वो है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ चुका। अब लाना है ए बी स्क्वायर प्लस बी। अब बच्चे एक बात बताइए मुझे, ए सी स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, बी सी स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा। जी बेटा इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर को, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इन दोनों को मैंने एक साथ लिया। यहां से चल रहा है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, जी बेटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या लिखे, कोई बताए जल्दी करके। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या लिखेंगे, कोई भी बताओ जल्दी बच्ची। ए सी ए बी स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छी। और यहाँ बताओ सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर ये रहा, इसे मैं यहाँ पे मिला सकता हूँ, डी ऐसे लिख सकता हूँ इसे। तो सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, इन दोनों की जगह क्या लिखोगे जल्दी बताओ मुझे। सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बेटा, डी ई स्क्वायर या ई डी स्क्वायर, बात एक ही है, डी ई स्क्वायर। जी बेटा क्वेश्चन कंप्लीट, यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर मेरा 13 कंप्लीट हो चुका। कोई दिक्कत हो मुझे जल्दी बोलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, जल्दी बोलो।
दोबारा सुनिएगा बेटा, एक ट्राइंगल एबीसी आपको दे रखा है जिसका एंगल C90 है, एक डी पॉइंट है जो AC के ऊपर है, एक ई पॉइंट है जो BC के ऊपर है, और हमें प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो मैंने बताया था अभी जो भी चीजें हमें प्रूव करनी है वो क्वेश्चन हमें खुद बताएगा कि हमें कौन से ट्राइंगल के अंदर लेना है। आपने देखा इसमें AE स्क्वायर मुझे प्रूव करना है, AE है ये वाली लाइन, तो इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई की। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ACE, प्रूफ पे ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन इन ट्राइंगल BCD, क्योंकि मुझे BD स्क्वायर करना और BD मेरे पास ये वाली लाइन है, तो मुझे इस ट्राइंगल के अंदर क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो नाउ इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम BD का स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुकी। दोनों इक्वेशन क्या करते बेटे, मैंने ऐड किया फर्स्ट प्लस सेकंड, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस की BC स्क्वायर प्लस की CD स्क्वायर यहाँ लिखा। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन मेरे पास है ये वाली, मैंने AC स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों के एक साथ ले लिया, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दोनों के एक साथ ले लिया। इन दोनों की जगह लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम से BD AB स्क्वायर, और इन दोनों की जगह लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम फिगर में अंदर देख लीजिएगा ध्यान से, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह लिखा D स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13 में, जल्दी बोलिएगा मुझे। आर्यन ठाकुर, आयुषी, अजय पाल सिंह, अक्षिता मित्तल, अर्पित गोयल, भव्य गोयल, कन्हैया गोयल, खुशी शर्मा, ममता विद्वान, नमन संगल, शौर्य गर्ग एंड वंशिका गोयल। बेटा आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपके 2 एग्जाम होंगे, 2 बोर्ड होंगे इस बार आपके, एक होंगे नवंबर दिसंबर में, एक बोर्ड होंगे आपके मार्च और अप्रैल में, ठीक है ना। 2 बोर्ड एग्जाम आपके होने, अभी से तैयारी आपको करनी है। जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में आएंगे उनकी पूरी कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करनी है। अगर आपकी कंप्लीट तैयारी नहीं होगी तो आप एग्जाम नहीं ढंग से दे सकते, क्योंकि MCQs आएंगे, MCQ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमें जो तैयारी करनी है वो कंप्लीट करनी है। जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो पूरे तैयार होने चाहिए। और सिलेबस तुम्हारा आ जाएगा इसी महीने में कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे आने वाले हैं, लेकिन उस सिलेबस के भरोसे पे थोड़ी रहना पड़ेगा। इसलिए जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसे ढंग से करिए, अब तो वही तुम्हारे S7 एग्जाम में हो, मतलब जो तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में उन्हीं में आ जाए वो। इसी तैयारी के साथ अपने चैप्टर को कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए उन्हें। चलिए बात करता हूँ, पता चल गया होगा आपने सबने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, अखबारों में देख लिया होगा, आपके 2 एग्जाम होंगे, एक आपका होने वाला है नवंबर दिसंबर, एक महीना होने वाला है आपके पास मार्च अप्रैल में। चलिए बात करता हूँ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, जल्दी बताइए। आर्यन ठाकुर, आयुषी, अजय पाल सिंह, अक्षिता, कोई प्रॉब्लम है बेटा? अक्षिता, अर्पित गोयल, भव्य गोयल, कन्हैया गोयल, खुशी शर्मा, ममता विद्वान, नमन संगल, शौर्य गर्ग, वंशिका पाल, वंशिका गोयल सॉरी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन है हमारे पास। फिगर ध्यान दीजिएगा 14 क्वेश्चन की। जी बेटा 14 क्वेश्चन में ये कहा है इसने, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है जी बेटा, क्या आपके पास एक ट्राइंगल ABC क्वेश्चन में दिया हुआ है इसने, है ना। ये ट्राइंगल है ABC, ABC। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं तुम्हारी उसके लिए कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके पास, आपका 13, 14, 15, 16, 17 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम्पल भी हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं करा दूंगा आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक कराए हैं वो, और जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उन सब में ये जो आगे क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ट्राइंगल ABC है, इसने कहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर डाल रखा है इसने, क्या डाल रखा है बेटा? एक परपेंडिकुलर इसने ड्रॉ किया गया है ऑन BC के ऊपर ये AD है, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है BC at D such that BD is equal to 3CD। ये जो BD है वो 3 CD के इक्वल है।
इसके थ्राइस के इक्वल है ये बी डी। आपको जो प्रूव करना है, पहले गिवन की बात करूं। जी बेटा गिवन में ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या क्या देखा आपको, ए डी जो है परपेंडिकुलर है किससे बेटा, बी सी पर, एंड और भी दिया हुआ है आपको बी डी इक्वल टू 3CD। जी बेटा ये आपको सारी चीज गिवन है। टू प्रूव, जी बेटा मुझे प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ये प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसके अंदर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रखा है ए डी, और जो बी डी है वो 3CD के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास क्या क्या बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड बी डी इक्वल टू 3CD। मुझे प्रूव करना है, प्रूफ की बात कर रहा हूँ। जी बेटा ध्यान दीजिएगा, दो ट्राइंगल आपके पास है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दो हैं, दोनों के अंदर क्या यूज करते हैं बेटा, हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं दोनों ट्राइंगल के अंदर। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे दोनों ट्राइंगल के अंदर, जी बेटा क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी बेटा जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर आप, तो यहां से आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस के सी डी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इस ट्राइंगल के मैंने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम। अगेन जी बेटा अगेन इन ट्राइंगल ए डी बी, जी बेटा अब इस ट्राइंगल के अंदर यूज कर रहा हूं मैं बाई द पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप इसके अंदर, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर और प्लस की बी डी स्क्वायर। जी बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों। क्यों कर रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे 2AB स्क्वायर लाना है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, यहाँ के बाद प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन प्रूव करने में, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। जो मैं 4 क्वेश्चन अब आगे कराऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। जब आप मल्टीप्लाई किया आपने, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आई, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने। जी बेटा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ए डी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, इस ए डी स्क्वायर 2 तो मैंने एज इट इज लिखा, इस ए डी स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं ए सी स्क्वायर माइनस के सी डी स्क्वायर प्लस के 2BD स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, जी बेटा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर तो माइनस के 2CD स्क्वायर प्लस के 2BD स्क्वायर। जी बेटा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बना 2AC स्क्वायर भी आ चुका। देखो दो चीजें हमारी प्रूव हो चुकी, 2AB स्क्वायर आ चुका, 2AC स्क्वायर आ चुका। जी बेटा आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेंगे आप, BD की जगह हाँ क्या लिखेंगे आप, BD की जगह 3CD लिखेंगे, 2AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। जी बेटा माइनस के 2 एज इट इज, मुझे प्रूव करना है BC स्क्वायर मुझे लाना है, तो मैंने क्या बेटा 2CD स्क्वायर एज इट इज प्लस के 2 एज इट इज। BD स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, यहां से इस BD की जगह लिख सकता हूं मैं BC माइनस CD, BC माइनस के CD, इसका होल स्क्वायर। BD किसके इक्वल है, 3CD के इक्वल है। ऐसे एक काम करिए, इसकी जगह क्या लिखोगे, 2 तो मैंने जीटी लिखा, CD स्क्वायर की जगह यहाँ पे BD जो 3CD 3 9 2 18। हाँ एक काम करो, ये 2CD स्क्वायर एज इट इज लिखिए प्लस के 2 इंटू यहाँ पे BD की जगह क्या लिखिए बेटा 3CD इसका होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इसका ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर माइनस के 2CD स्क्वायर। ठीक है सर, 9 9 टू 18 CD स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस के 4CD का होल स्क्वायर, सॉरी 16CD का होल स्क्वायर।
इसे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस के 4CD का होल स्क्वायर। जी बेटा ये लिख सकता हूँ मैं, मेरी बात ध्यान सुनेंगे इसके बाद। हियर BC को मैं लिख सकता हूँ BD प्लस CD। अब देखिएगा पूरी BC जो लाइन है वो ये BD प्लस CD के इक्वल है, और हेयर BC इजकल टू BD जो है वो 3CD के इक्वल है, 3CD प्लस CD। जी बेटा BC इजकल टू आ गया 4CD। तो बताओ मुझे 4CD की जगह क्या लिखेंगे आप? ये जो 4CD मैंने लिखा है इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा? हम BC लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए इसे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जब सेकंड में आप पुट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस 4CD की जगह लिखूंगा बेटा मैं BC स्क्वायर। मुझे क्या प्रूव करना था? एक बात ध्यान दीजिएगा, मुझे प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस की BC स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान सुनेंगे एक बार दोबारा, फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्या क्या मेरे क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। एक ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है, जो पॉइंट A है इससे एक परपेंडिकुलर डाल रखा है इसने AD, किसके ऊपर बेटा? BC के ऊपर, और BD इजकल टू 3CD दे रखा है। तो मैंने गिवन में लिखा इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC एंड BD इजकल टू 3CD। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे प्रूव ये लाइन करनी है। मैंने देखा दो राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है, तो दोनों के अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पहले बात की मैंने इन ट्राइंगल ADC, पहले मैं इन ट्राइंगल ADC लेके चला बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इजकल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन इन ट्राइंगल ADB, जब इस ट्राइंगल के अंदर लेके चला बाय द पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इजकल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ये आपकी 2 आ गई। और मुझे चूंकि यहाँ पे 2AB स्क्वायर प्रूव करना था, ये देख लीजिए यहाँ पे, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई किया। तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस की 2 क्या लिखा बेटा? ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या करा? ट्वाइस एज इट इज AD स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगी? यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से AD स्क्वायर की जगह लिखूंगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर 2 की मल्टीप्लाई कर दी माइनस के ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर। इसके बाद क्या किया बेटा? BD की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? 3CD के इक्वल है। तो इस BD की जगह लिखा मैंने 3CD, ये एज इट इज, ये एज इट इज, 2 एज इट इज, इस BD की जगह 3CD का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 CD स्क्वायर माइनस के 2 CD स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 2, तो प्लस के बच गया बेटा 16 CD स्क्वायर। 16 CD को लिख सकता हूँ मैं 4 CD का होल स्क्वायर, और 4 CD की जगह मैंने लिखा BC, क्योंकि 4 CD किसके इक्वल है बेटा? BC के इक्वल है। मैं प्रूव कर चुका। कैसे प्रूव कर चुका देखिएगा ध्यान से, यहाँ से तक की जो लाइन है वो BC है, BC लिख सकता हूँ मैं BD प्लस CD, BD प्लस CD, BD है 3CD के इक्वल, यहाँ के अकॉर्डिंग ये देखिएगा ध्यान से, तो 3CD और 1CD 4CD, तो BC है 4CD के इक्वल। तो 4CD की जगह बेटा मैंने BC रख दिया। तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट। ये मेरा क्वेश्चन है कंप्लीट। किसी को बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बताइएगा। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्यन ठाकुर, आयुषी, अब्दुविका सैनी, अजय पाल सिंह, अक्षिता मित्तल, अर्पित गोयल, भव्य गोयल, कन्हैया गोयल, खुशी शर्मा, ममता वेदवान, रमन संगल, शौर्य गर एंड वंशिका गोयल। बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो जल्दी बताओ मुझे। किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, जल्दी बताओ जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा किसी भी बच्चे की? हेलो अक्षिता, कन्हैया, हाँ बेटा, किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? बोलो किसी को प्रॉब्लम है कोई? बोलो भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 15 की। वंशिका गोयल को दिक्कत है बेटा? वंशिका गोयल, चलिए 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, जी बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है। इक्विलेटर आपको पता है किससे कैसे है? जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। क्वेश्चन कहा D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. BD is equal to 1/3। इसका जो BC का है ये 1/3 है। BD is equal to 1/3 BC। प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जो 14 क्वेश्चन मैंने कराया था वो
और जो क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको कराना हूँ वो। तो पहले बात करता हूँ गिवन की। जी बेटा, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन विच, जी बेटा जिसके अंदर आपको क्या रखा है इसने, BD इजकल टू 1/3 BC, ये आपको गिवन है। जी बेटा टू प्रूव, मुझे जो प्रूव करना है वो करना है 9AD स्क्वायर इजकल टू 7AB स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। 9AD स्क्वायर इजकल टू 7AB स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है ना, इक्वल ट्राइंगल ABC आपको दिया, प्रूफ की बात कर रहा हूं। क्या मैंने कंडीशन यहां पे करना पड़ेगा, मैंने A को D से ज्वाइन किया, join AD and draw AM परपेंडिकुलर BC। जी बेटा मैंने क्या से परपेंडिकुलर डाला, इसे M का नाम दिया मैंने, AM परपेंडिकुलर BC, यहां भी मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया AM परपेंडिकुलर BC, ये अमेरिकन इंस्ट्रक्शन है। बात करता हूं बेटा प्रूफ की। जी बेटा प्रूफ पे ध्यान दीजिएगा। प्रूफ बताओ किस ट्रायंगल के अंदर लेके चलो, आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। हाँ बेटा मीडियन भी होगी, हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड बेटा, ये मीडियन भी है इसका, ध्यान रखिएगा, मैं प्रोटोन डाला था, ये मीडियन भी है इसका। ठीक है चलिए प्रूफ की बात कर रहा हूं है बेटा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये 1/3 है ना बेटा, ये 1/3 है, ये हाफ थोड़ी है, ये पॉइंट इसका हाफ थोड़ी है। क्वेश्चन ने कहा कि BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, BC का 1/3 है, एक तिहाई भाग ये, एक ये इसके मिड में है। ठीक है चलिए बताओ किसमें लोगे, इन ट्राइंगल AMD बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब इस ट्राइंगल के अंदर आप लोगे तो यहां से आएगा AD स्क्वायर इजकल टू AM स्क्वायर प्लस के DM स्क्वायर। जी बेटा ये मेरी इक्वेशन बनी यहां पे, AD स्क्वायर इजकल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम। अब किस में लोगे जल्दी बताओ मुझे, AD स्क्वायर तो मुझे प्रूव ही करना है, AD स्क्वायर लिखा इजकल टू AM स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, AM स्क्वायर की जगह जल्दी बताओ मुझे, AM की जगह क्या लिखोगे, जी बेटा बिल्कुल ठीक, AB स्क्वायर माइनस के BM स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और प्लस की DM स्क्वायर एज इट इज। AD स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर माइनस, जी बेटा BM स्क्वायर एज इट इज। DM की जगह क्या लिखेंगे आप, DM को मैं लिख सकता हूं BM माइनस के BD इसका होल स्क्वायर। जी बेटा DM को, DM है इतना पोर्शन, इसका क्या लिख सकूं मैं, BM माइनस BD, BM में से इस BD को माइनस कर दो, DM ही बचेगा, तो BM माइनस BD होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे आप तो AD स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर माइनस के BM स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर से खोला हूं तो BM स्क्वायर प्लस के BD स्क्वायर माइनस के 2BM इंटू BD। जी बेटा होल स्क्वायर खोलने के बाद ये आएगा BM स्क्वायर से BM स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया आपके पास AD स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस की BD स्क्वायर माइनस की 2BM इंटू BD। जी बेटा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, AD स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस के BD को क्या लिखोगे आप, BD किसके इक्वल बेटा 1/3 BC के, तो BC/3 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू BM की जगह बेटा, BM चूंकि इसका मीडियन मिड पॉइंट है तो BC/2 लिखेंगे आप इसे, BC/2 और BD की जगह बेटा BC/3। जी बेटा तो यहां से आ गया AD स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर/9 माइनस 2 से 2 कैंसिल, BC स्क्वायर/3। जी बेटा AD स्क्वायर एज इट इज इजकल टू AB स्क्वायर
जी बेटा सारे का एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आएगा सर 9 आएगा, यहाँ पे 9ab स्क्वायर प्लस के bc स्क्वायर और माइनस के 3bc स्क्वायर 9 कितने 9ad स्क्वायर इक्वल टू 9ab स्क्वायर माइनस के 2bc स्क्वायर। बट ट्राइंगल ये चूंकि एबीसी ट्राइंगल जो है वो राइट वो है इक्विलेटरल, जब भी इक्विलेटरल तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों साइड क्या होंगी इसके आपस में इक्वल होंगी। जब तीनों साइड इक्वल होगी तो देखिए यहाँ पर सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब ये इक्विलेटरल है तो जो BC साइड है इसलिए BC जो है वो किसके इक्वल होगी बेटा, BC जो है वो AB के इक्वल होगी। तो मैं BC की जगह पे AB पुट कर रहा हूँ तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। मैंने BC की जगह AB रखा यहाँ पे तो 9AD स्क्वायर को 9 में हो गया बेटा 7AB स्क्वायर। जी बेटा देखो मुझे प्रूव करना क्या था, 9AD स्क्वायर को 7AB स्क्वायर, क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों क्वेश्चन को आप घर जाके नहीं करोगे, आप मतलब घर पे बैठ के अगर दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइंगल ABC देखा आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसे कहते हैं इक्विलेटरल, इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो। यहाँ पे जो डी पॉइंट है वो इस प्रकार है कि जो BD इक्वल टू है 1/3BC है। इन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच BD इक्वल टू 1/3BC आपको गिवन है। टू प्रूव, मुझे जो प्रूव करना है बेटा वो प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन की मैंने बात की, मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा, A को D से ज्वाइन किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला मैंने AM परपेंडिकुलर BC, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे। प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल AMD में लेके चल रहा हूँ, इस छोटे ट्राइंगल के अंदर लेके चला AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस के DM स्क्वायर, ये मेरी क्वेश्चन बनी। AD स्क्वायर एज इट इज, AM स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, AM स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ मैं AB स्क्वायर माइनस के BM स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस के BM स्क्वायर लिखा मैंने AM स्क्वायर की जगह और प्लस के DM स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद AD स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस के BM स्क्वायर प्लस इस DM स्क्वायर की जगह क्या लिखो, आप DM की जगह क्या लिखोगे, DM इतना सा पोर्शन है, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं BM माइनस BD, BM में से BD को माइनस करूँ तो DM ही बचेगा, तो इसकी जगह लिखा बेटा BM माइनस के BD। होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, जिसे होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो BM स्क्वायर प्लस के BD स्क्वायर माइनस के 2BM इंटू BD, BM स्क्वायर से BM स्क्वायर कैंसिल, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के BD स्क्वायर माइनस के 2BM इंटू BD। ये लाइन मेरे पास यहाँ तक आई। इसके बाद ये एज इट इज, ये एज इट इज, BD की जगह क्या लिखा बेटा, BD की जगह यहाँ से लिखोगे BC/3, तो BC/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा माइनस का निशान 2 एज इट इज, BM की जगह बेटा क्योंकि इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है तो मीडियन भी होगा, तो इसलिए BM को, इस BM को मैं लिख सकता हूँ BC का हाफ, तो BC/2 लिखा BM की जगह, BC/2, BD की जगह BC/3। जी बेटा AB स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 से 2 कैंसिल, BC स्क्वायर अपॉन 3, तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम बेटा 9 आया, तो 9AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर माइनस के 3BC स्क्वायर, 9AB स्क्वायर एज इट इज प्लस के 1BC स्क्वायर माइनस के 3BC स्क्वायर, तो माइनस के बचे 2BC स्क्वायर। और यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC है वो इक्वल ट्राइंगल है, इसलिए BC की जगह हम क्या रखेंगे बेटा AB रखेंगे, तो इस BC की जगह AB रखेंगे जब आप, तो ये आगे 2AB स्क्वायर और 9AB स्क्वायर में से जब हम 2AB स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये आगे बेटा 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे जल्दी बताइएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा ऑफ एनी स्टूडेंट, जल्दी बोलिए, एनी प्रॉब्लम। आर्यन ठाकुर, आयुषी, अद्विका, अजयपाल, अक्षिता, अर्पित, गोयल, कन्हैया गोयल, खुशी शर्मा, ममता विद्वान, नमन संगल, सूर्य गर्ग एंड वंशिका गोयल। जी बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, बोलो जल्दी। सही बात है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की। जी बेटा 16 क्वेश्चन देखिएगा, ये दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कराए आज। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल बेटा हमारे पास यहाँ पे भी, मान लीजिए ये है इक्वल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC AB प्रूव करना है मुझे 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, किसी भी साइड का स्क्वायर, मतलब AB साइड मैंने मान ली 3 टाइम्स, इसके स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द इट्स एल्टीट्यूड। मैंने यहाँ पे एल्टीट्यूड डाल लिया AM। जी बेटा तो इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स के इक्वल होता है, ये मुझे प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC इक्वल ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको प्रूव करना है 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। जी बेटा गिवन की मैं बात करता हूँ, तो गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC
इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्वल ट्राइंगल आपके पास है। टू प्रूव, मैंने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4am स्क्वायर। बात करता हूँ प्रूफ की, बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये मैंने ट्राइंगल ABC मान लिया, इस ट्राइंगल के अंदर लेके चलते क्योंकि एल्टीट्यूड है ये। इन ट्राइंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, जी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई आप करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस के BM स्क्वायर। जी बेटा AB स्क्वायर एज इट इज। एक बार बताइए बस मुझे, AM स्क्वायर तो एल्टीट्यूड है ही, मैं BM की जगह क्या लिख सकता हूँ? BM की जगह कोई बताएगा क्या लिखेंगे? BM स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए मुझे। BM की जगह कोई बताएगा क्या लिखोगे? BM की जगह BC/2 लिख सकता हूँ अक्षिता। BM की जगह BC/2 जल्दी बताओ क्यों लिखेंगे? सिंस जो AM है, AM इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है तो ये क्या होगा? ऐसे लिख लो यहाँ पे, सिंस एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सीन इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जी बेटा इक्वल ट्राइंगल के अंदर ये दोनों चीज इक्वल होती है, इसलिए क्या हुआ BC/2 लिखा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर अपॉन 4। बेटा इसका एलसीएम लेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इसका 4 आएगा, तो 4AM स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर 4 की तरह मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मैं, तो यह आ जाएगा 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AM स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। आपको पता है BC जो है वो AB के इक्वल है, तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आ गया 4AM स्क्वायर और प्लस के इसे इधर ले आऊंगा बेटा, AB स्क्वायर रखा मैंने इसे, 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AM स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी कोई ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आज का वर्क हमारा यही कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपका बचा है इस क्वेश्चन के चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 17 और कुछ एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों। ये एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं जो मुझे कराने हैं आप इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है। हाँ बेटा बोलो जल्दी। BC माइनस MC, फायदा कुछ नहीं होने का बेटा, क्योंकि मुझे साइड चाहिए ना, मुझे तो AB चाहिए, AB का मतलब BC चाहिए, कोई सी भी एक साइड चाहिए क्योंकि तीनों साइड इसकी इक्वल है, AB BC AC, कोई भी 3 साइड में से कोई सी एक साइड मुझे लानी है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए BC को लाना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या लिखा BC/2 लिखा इसे। ठीक है बेटा, और बताइए कोई प्रॉब्लम हो? हेलो, एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, और किसी को अगर ऑफलाइन क्लास करनी तो बेटा ऑफलाइन क्लास के 2 बैच चल रहे हैं। एक सुबह चल रहा है 7:30 बजे, एक शाम को चल रहा है 5 से 6, और दोनों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए। जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर नहीं है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम अगर है तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी चल रही है। अगर आप आना चाहते हो तो वहाँ पे 2 बैच हैं, दोनों बैचों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है। ठीक है ना, किसी की प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिससे क्लियर नहीं है। हाँ बेटा, हाँ ट्राइंगल चैप्टर बेटा आज के कराऊंगा मैं बैच में। हाँ कराऊंगा मैं, RS अग्रवाल कराऊंगा। अभी उनका वो NCERT वाला चल रहा है, उन बच्चों का जो कन्हैया वगैरह हैं।